क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस जो कि डेली यूजेज भी हैं का यूज हम एक्सरसाइज 9.1 में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to ground. According to question first, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि ग्राउंड पे एक रोप बांधी हुई है, एक पॉइंट पे, फिक्स्ड पॉइंट पे, उस पर वो क्लाइंब करता है वर्टिकली पोल टू अ ग्राउंड, जो कि वर्टिकली पोल से ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बंधी हुई है। 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole. अब जो रोप की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर लेंथ। हाइट फाइंड करनी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ग्राउंड पे जहाँ पे बांधी गई है रस्सी वहां से एंगल जो पोल का जो ऊपरी सिरा है उससे एंगल बन रहा है रस्सी का 30 डिग्री। हाइट फाइंड करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे फाइंड किए थे उसमें फाइंड करना है जहाँ पे हमें हाइपोटेनस भी दिया गया है और परपेंडिकुलर भी दिया गया है। तो फार्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा के अकॉर्डिंग फाइंड करना है जहाँ पे हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों ही दिया गया, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस साइन थीटा। देन इन ट्रायंगल ABC sin theta equal perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. Then theta की वैल्यू दी है 30 डिग्री, then sin 30 डिग्री equal perpendicular h upon hypotenuse 20, then sin 30 equal 1 upon 2 equal h upon 20, cross multiply, then height equal 2h, 2 into h equal 20, then h equal 20 upon 2, say 10 times. तो हाइट ऑफ पोल फाइंड हुई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a tree break due to storm and broken part bent so that the top of tree touched the ground making an angle 30 degree. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म के कारण टूट के और जमीन पर उसका ऊपरी सिरा है वो टच कर रहा है। A tree broke due to storm and broken part bent so that the top of tree touched to the ground and making an angle 30 degree, जहाँ पे ट्री का जो अपर पार्ट है जो टच कर रहा है ग्राउंड को वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। The distance between foot of the tree to the point where the top of touch of ground is 8 मीटर। जो ट्री का फुट है वहां से जहाँ पे उसका जो टॉप है ट्री का वो टच कर रहा है ग्राउंड को, डिस्टेंस उसका 8 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब ट्री की हाइट तो हमने मान लिया यहाँ पे ये वाली जो अभी जो परपेंडिकुलर है वो वाली हाइट x और जो बेंड हो गया टूट के वो वाला डिस्टेंस y फाइंड किया है।
ए बी सी। अब टोटल जो हाइट होगी ट्री की, लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई। तो नंबर फर्स्ट, अभी एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, एक परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, एंड टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so that tan 30 degree equal perpendicular x and base equal 8। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3x इक्वल 8, देन x इक्वल 8 अपॉन रूट 3, नंबर फर्स्ट। अब सेम फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास अभी हाइपोटेनस दिया है और हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे बेस के अकॉर्डिंग। तो हाइपोटेनस और बेस जिसमें दिया है वो है कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 30 इक्वल बेस 8 अपॉन हाइपोटेनस वाई, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इक्वल 8 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, then root 3 y equal 8 to the 16, then y equal 16 upon root 3, नंबर सेकेंड वैल्यू। जो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है वो हाइट ऑफ ट्री h इक्वल एक्स प्लस वाई, देन x की वैल्यू 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3, एलसीएम इज रूट 3, 8 प्लस 16 इक्वल 24 रूट 3, 24 को चेंज करेंगे, 8 3 जा 24, देन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 8 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, देन 8 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड करेंगे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide who stop at the height of 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 ईयर्स से छोटे हैं उनको हाइट रखी गई है 1.5 मीटर के लिए, एंड एंगल 30 डिग्री का एंगल प्रेफर किया गया है। जो स्लाइड है वो 30 डिग्री के एंगल पे है। Where the elder children, she wants to have a step slide at the height of 3 मीटर। जो बच्चे बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री पे इसको इंक्लाइंड किया गया है ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होनी चाहिए, इसको हमने x मान लिया और इसको मान लिया है y। यस, A B C एंड P Q R। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे दिया गया है एक परपेंडिकुलर दिया गया है और एक हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, देन साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर 1.5 एंड हाइपोटेनस x, sin 30 value 1.2 equal 1.5 upon x, then x equal 2 into 1.5, then x equal 3 meter,
तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए इंक्लाइंट का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर के लिए। एंड इन ट्रायंगल PQR, इस इंक्लाइंट में भी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर भी थीटा साइन की फॉर्म आएगा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनस इक्वल y, साइन 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल 3y, √3y इक्वल 3 into 2, then y equal 3 into 2/√3, then y equal √3 को चेंज करेंगे, √3 into √3 into 2/√3 से कैंसिल, देन y इक्वल 2√3 मीटर। तो दोनों इंक्लाइंट का जो डिस्टेंस है वो ग्रो देन 5 ईयर के लिए 3 मीटर, एंड जो दूसरा जो इंक्लाइंट है उसके लिए y इक्वल 2√3 मीटर।